अगर कोई शख्स मुलाजिम है, मजदूर है, किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है और उससे काम लेने के बाद उसकी उजरत उसे अदा नहीं की जाती, उसकी तनख्वाह उसे नहीं दी जाती और उसे टर्मिनेट कर दिया गया है या उसे निकाल दिया गया है, लेकिन उसके ड्यूज़ को क्लियर नहीं किया गया, उसके वाजिबात को अदा नहीं किया गया, तो कानूनी तौर पर वो अपने वाजिबात किस तरह हासिल कर सकता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूँ एडवोकेट राशिदा सलीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुलाजिमत से बर्खास्तगी के बाद वाजिबात की अदायगी। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसेज हैं, मिल्स हैं, फैक्ट्रियां हैं या कोई भी इदारा है जो प्राइवेट सेक्टर में आता है, उन सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि वो अपने मुलाजिमीन को 10 से 15 दिन के अंदर की जो उनकी पेमेंट होती है ना, वो अपने पास रिज़र्व रखते हैं वो। और जब ये 15 दिन की ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद से वो उनकी पेमेंट को कंसीडर करना शुरू करते हैं कि आज से इन्होंने हमारे पास मुलाजमत शुरू की है। जो लोग डेली वेजेस पर हैं सिर्फ उनको वो इमीडिएटली पे करते हैं और बाज़ जगहों पर हफ्ते बाद और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर 2 हफ्तों के बाद ये पेमेंट की जाती है। और अगर कोई इस ड्यूरेशन के दौरान छोड़कर चला जाता है तो कुछ इदारे ऐसे भी हैं जहां पर मुलाजमत से फारिग करने के बाद उनको पे नहीं किया जाता और उनकी जो पेमेंट है यानी मुलाजमीन की जो पेमेंट है उसको रोक लिया जाता है। अगर कोई शख्स किसी ऐसे इदारे में काम कर रहा है जो प्राइवेट है, चाहे वो कंपनी है, दफ्तर है, फैक्ट्री है, स्कूल या जो भी इदारा है, अगर वो उस शख्स की पेमेंट नहीं कर रहे तो ऐसे में क्या तरीका फॉलो किया जाए कि कानूनी तरीके से वो पेमेंट हासिल की जाए, वो वाजिबात जो अदा नहीं कर रही कंपनी या इदारा वो हम हासिल कर सकें। सबसे पहले तो एक चीज़ ये क्लियर कर लें कि जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे थे जहाँ से आपको टर्मिनेट किया गया है, वहाँ पर आपको जब जॉब दी गई थी तो वो किन बुनियादों पर दी गई थी? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर दी गई थी, डेली वेजेस पर थी या परमानेंट बेसिस पर आपको मुलाजिम रखा गया था? अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पर रखा गया था तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा उसके अंदर जितने भी लवाजमात शामिल थे यानी जो भी शिकें शामिल की गई थी उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी कंप्लीट हो गई हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट की जो मियाद है, जो मुद्दत है उसकी वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको उस जगह को छोड़ना पड़ेगा यानी आपको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। और ये कंपनी के पास राइट है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो फिर पीछे आपके काम के लिए कोई जगह या कोई मौका या कोई ऐसी सीट बाकी नहीं रह जाती जिसके ऊपर आप काम को कंटिन्यू रख सकें। और अगर आपको ऐसी जगह पर जॉब मिली है जो परमानेंट बेसिस पर आपको हायर कर रही है यानी आपकी हायरिंग जो है वो परमानेंट बेसिस पर हुई है, तो वो आपको टर्मिनेट करने से पहले जो तरीका फॉलो करेंगे उसमें वो सबसे पहले आपको एक नोटिस देंगे। अगर आपने कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी की है या कोई ऐसा काम किया है जिससे इदारे को नुकसान पहुंचा है या आपने इदारे के असूलों के अगेंस्ट कोई काम किया है, तो ऐसी सूरत में इदारे के पास ये इख्तियारात हैं कि वो आपको टर्मिनेट करने से पहले, आपको निकालने से पहले एक नोटिस आपको सर्व करेगा जिसमें ये वो पूछेगा कि आपने जो अमल किया है उसकी वजह क्या थी और क्या आपने वो अमल किया है। अगर आप इस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं कि आपने ये अमल किया है जिससे इदारे को नुकसान पहुंचा है, तो उसके बाद आपको उसकी रीज़न बतानी पड़ेगी और उसकी रीज़न बताने के लिए इदारा एक कमेटी तश्कील करेगा जिसके सामने आपने अपनी रीज़न बतानी होगी। अगर आपकी रीज़न इदारे की तश्कील करदा कमेटी को सूट करेगी, उनको लगेगा वाकई ये रीज़न लीगल है, तब वो आपको जॉब पर रखेंगे, अदरवाइज़ वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी टर्मिनेशन कभी भी विदाउट एनी नोटिस या विदाउट इंटीमेशन नहीं कर सकते। और अगर कोई इदारा ऐसा करता है कि आपको विदाउट इंटीमेशन या विदाउट शो कॉज नोटिस आपको वो टर्मिनेट कर देता है, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो अदालत का दरवाज़ा खुला हुआ है वो लेबर कोर्ट है। आप लेबर कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर अपना एक केस फाइल करेंगे और उसमें बताएंगे कि आपको विदाउट एनी रीज़न, विदाउट शो कॉज नोटिस या विदाउट इंटीमेशन आपको आपकी जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है। यहाँ पर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर आपको बगैर किसी वजह के या किसी वजह के सबब भी आपको टर्मिनेट किया गया है, आपकी जॉब से आपको निकाल दिया गया है,
या आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है और आपको वो जॉब छोड़नी पड़ी है, लेकिन इदारा आपकी वाजिबात की अदायगी नहीं कर रहा, तो उस सूरत में आपके पास क्या रेमेडी है? आप किस कोर्ट में जाएंगे, कहाँ पर जाकर एप्लीकेशन देंगे? तो ऐसी सूरत में आपको कमिश्नर वर्क्समैन कंपनसेशन के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर आप एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे जिसमें आप ये लिखेंगे कि मैं इस इदारे में काम करता था या काम करती थी और मैं इस पोस्ट के ऊपर काम करती थी और इदारे ने मुझे टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन टर्मिनेट करने के बाद, मुझे निकालने के बाद, मुझे बर्खास्त करने के बाद मेरे जो वाजिबात हैं उसकी अदायगी इदारा नहीं कर रहा, तो मुझे इंसाफ दिया जाए। आपकी एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद जो कमिश्नर वर्क्समैन कंपनसेशन कोर्ट है वो इदारे को एक नोटिस सर्व करेगी और उस नोटिस में वो उनको अपने सामने बुलाएगी, यानी पेशी पर बुलाएगी। वो डेट डिसाइड करेगी, इस डेट पे आप आएँ और आकर अपना जवाब दाखिल करें और ख़ुद को क्लियर करें कि आपने ऐसा क्यों किया कि आपने किसी किस्मत से बर्खास्त किया और उसके ड्यूज़ को क्लियर नहीं किया। तो जो इदारा है वो फिर कोर्ट के सामने पेश होगा और डेफिनेटली इदारा खुद बजाते खुद कोई बिल्डिंग तो नहीं चल के आएगी। इदारे का जो नुमाइंदा है वो आएगा कोर्ट के सामने और वो आकर बताएगा कि ये वजूहात हैं, इस बिना पर हमने इस मुलाजिम को बर्खास्त किया है, और अपना जवाब दाखिल करेगा वो। अगर कोर्ट उसके जवाब से सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट उसके हक़ में फ़ैसला देगी कि उन्होंने जो बर्खास्तगी की है या वाजिबात की जो अदायगी है वो दुरुस्त तरीके पे नहीं की, तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर कोर्ट उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होती तो फिर फ़ैसला आपके हक़ में आएगा और कोर्ट इदारे को ऑर्डर करेगी कि आप इस मुलाजिम के वाजिबात की अदायगी करें या इसकी जॉब को बहाल करें। और अगर ऐसा होता है कि फ़ैसला किसी भी एक पार्टी के अगेंस्ट, जो कि डेफिनेटली ऐसा होता है कि जो फ़ैसला होता है वो एक पार्टी के अगेंस्ट होता है और एक की फेवर में होता है, जिसके अगेंस्ट फ़ैसला आया है उसको फ़ैसला अगर सही नहीं लगता तो उसके पास फिर अगला दरवाज़ा है इंसाफ का और वो है लेबर कोर्ट। वो कमिश्नर की कोर्ट से जाकर लेबर कोर्ट में एक अपील फ़ाइल करेंगे। अगर अपील का जो डिसीजन आता है लेबर कोर्ट से वो भी उसको सूट नहीं करता, फिर आपके पास हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक के आपके पास दरवाजे खुले हैं कि आप वहाँ पर जाकर अपील कर सकते हैं और फ़ैसले के अगेंस्ट जो है आप कोई अपनी फेवर में फ़ैसला ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई इदारा ऐसे अपने वर्कर को बगैर नोटिस के या बगैर किसी वार्निंग के फारिग कर देता है, निकाल देता है या टर्मिनेट कर देता है, तो ऐसी सूरत में वर्कर के पास क्या रेमेडी है कि वो कहाँ से इंसाफ हासिल कर सकता है। और अगर कोई इदारा या कंपनी अपने वर्कर के वाजिबात अदा नहीं कर रहा तो ऐसी सूरत में आपको किस अदालत में जाना होगा? तो ऐसी सूरत में आप कमिश्नर वर्कर्स कंपनसेशन की कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन मूव करेंगे और वहाँ से इंसाफ लेंगे और अपील के लिए आप लेबर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये तो था अगर किसी शख्स को बगैर वजह के टर्मिनेट कर दिया जाए और वाजिबात अदा ना किए जा रहे हों तब क्या रेमेडी है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि अगर इदारा कोर्ट में पेश होकर कहता है कि आपके वाजिबात अदा नहीं किए जाएंगे और आपके वाजिबात जो हैं वो फ़ाइन की सूरत में कट गए हैं या फ़ाइन की मद में उन्होंने काट लिए हैं आपके सारे वाजिबात, तब आपके पास क्या रेमेडी होगी। सो स्टे ट्यून विद माय चैनल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इल्म की बात सीखना और आगे फैलाना सदका जारिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।